हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल डियर। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस में मॉडल डियर को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और कब कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि डियर इज यूज्ड एज अ सेमी मॉडल आर मैन वर्ब टू एक्सप्रेस द करेज and boldness to do something or to express anger at something and is often used negatively। क्या कहते हैं कि डियर जो है, ये जो डियर मॉडल है, इसे सेंटेंसेस में सेमी मॉडल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है या मैन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि हम सेंटेंसेस में करेज को दिखा सके या किसी काम को करने की बोल्डनेस दिखा सके या किसी बंदे पे हमें एंगर जाहिर करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो भी एंगर को भी हम शो कर सकते हैं। और ये अक्सर सेंटेंसेस में नेगेटिवली ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अली डियर नॉट कम हियर। अली यहां आने की जरूरत नहीं करता है। ठीक है, यहां पे ये जो डियर है ये यूज हुआ है सेमी मॉडल, यानी मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। Who dares argue with me? कौन मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है, यानी यहाँ पे क्या शो रही है, यानी किसकी हिम्मत है मुझसे बहस करने की। यहाँ पे क्या शो रही है, बोल्डनेस या करेज भी आप कह सकते हो। he dares not abuse me। he dares not abuse me, वो मुझे गाली निकालने की हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, यानी डियर मॉडल जो है इसे हम सेंटेंसेस में सेमी मॉडल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, मैन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम करेज को शो करें, बोल्डनेस को, किसी काम को करने की बोल्डनेस को शो कर सके, या किसी चीज पे हम एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपके सामने ये दी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि डियर को एज ए सेमी मॉडल या मैन वर्ब के तौर पर भी सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि डियर एज ए मैन वर्ब जब सेंटेंसेस में यूज होता है तो हमने इसके आगे कौन सा वर्ड लगाना है। तो जब हम एज ए मैन वर्ब के तौर पर डियर को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो हमने हमेशा उसके आगे वर्ड टू का, यानी प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है। यानी कब करना है, जब हम सेंटेंसेस में डियर को एज ए मैन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो हमने प्रीपोजिशन टू का यूज इसके आगे करना है। उसके बाद हमने देखना है कि किन किन सेंटेंसेस में, यानी कौन कौन से सेंटेंसेस जो हैं जब हम डियर को एज ए मैन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो ये किन किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। तो ये होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। उसके बाद जब डियर को एज ए सेमी मॉडल यानी मॉडल वर्ब के तौर पर सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, और ये यूज होता है जब एज ए सेमी मॉडल के तौर पर हम डियर को इस्तेमाल करें तो इसके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी और इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के हम नहीं बना सकते। कब नहीं बना सकते, जब हम डियर को एज ए सेमी मॉडल यानी मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते। आप देखते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। आप देखते हैं कि हमने बात की है कि हम इसके क्या सेंटेंसेस बना सकते। जैसे हमने कहा कि जब डियर को एज ए मैन वर्ब हम यूज करते हैं तो हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अब हम यूज ऑफ डियर एज ए मैन वर्ब जब हमने करना है तो अब हम प्रेजेंट टेंसेस की बात कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डियर्स टू गो। ही डियर्स टू गो, यहाँ पे जो डियर है इसको हमने क्या यूज किया एज ए मैन वर्ब, और आगे हमने क्या लगाया, प्रीपोजिशन टू लगाया। यहाँ पे डियर के एज ए मैन वर्ब, ही डियर्स टू गो, ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने यहाँ पे एस की एडिशन इसलिए की है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ही डियर्स टू गो, वो जाने की हिम्मत करता है, यानी यहाँ पे क्या शो हो रही है, बोल्डनेस हो रही है, करेज हो रही है। और ये सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। या हम इसका सब्जेक्ट चेंज कर देते, वो डियर टू गो। यहाँ पे एस की एडिशन क्यों नहीं की, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, वही डियर टू गो, हम जाने की हिम्मत करते हैं।
ये भी कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं पॉजिटिव है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट डेयर टू गो, वो जाने की हिम्मत नहीं करता है, यह है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद है डज ही डेयर टू गो, क्या वो जाने की हिम्मत करता है, यहाँ पे हमने डाला है साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास डज ही नॉट डेयर टू गो, क्या वो जाने की हिम्मत नहीं करता है, यह है इंटरोगेटिव कम नेगेटिव, या आप नेगेटिव कम इंटरोगेटिव भी कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ना भी किया गया है और सवाल भी पूछा गया है। और इन सब में ये जितने भी एग्जांपल्स हमने दिए इन सब में डियर को एज ए मैन वर्ब यूज किया है, क्योंकि मैन वर्ब यूज किया है तभी हमने आगे क्या लगाया है, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके ये थी प्रेजेंट की बात। अब हम करते हैं पास्ट की बात, कि यानी जब हम मॉडल को, यानी जब हम डियर मॉडल को डियर को एज ए मॉडल वर्ब, हम एज ए मैन वर्ब हम प्रेजेंट टेंसेस में, प्रेजेंट की बात होगी। अब डियर को एज ए मॉडल वर्ब जब हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो हमने क्या कैसे करना है इसको यूज। पहले हमने पढ़ा है एज ए मैन वर्ब, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डियर एज ए मॉडल वर्ब, यानी जब मॉडल वर्ब के तौर पर, सेमी मॉडल के तौर पर सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो हम एग्जांपल्स कैसे देंगे। यस, देखो ही डेयर नॉट गो, मीनिंग वही है, यहां पे हमने डियर को एज ए मॉडल वर्ब यूज किया। ही डियर नॉट गो, वो आने की हिम्मत नहीं करता है, यह है नेगेटिव सेंटेंस। डियर ही गो, अब जब हमने क्या किया यहाँ पे मॉडल वर्ब, तो जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम डियर को स्टार्टिंग में लेके आएंगे, यानी सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में हम क्या लगाएंगे, डियर, डियर ही गो। ठीक है, डियर ही नॉट गो, यह है नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंस। वी डियर नॉट गो, हम जाने की हिम्मत नहीं करते। डियर वी गो, क्या हम जाने की हिम्मत करते हैं। डियर वी नॉट गो, क्या हम जाने की हिम्मत नहीं करते। यानी यहाँ पे ये जो जितनी भी एग्जांपल्स है, यहाँ पे हमने डियर को एज ए मॉडल वर्ब यूज किया है। आप सेंटेंसेस को इस तरीके से भी बना सकती हो, आप सेंटेंसेस को जैसे हमने पहले पढ़ा है, आप सेंटेंसेस को ऐसे भी बना सकती हो। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंसेस को बना सकते हो, तब भी मीनिंग यही है। अगर आप सेंटेंसेस को ऐसे बनाते हो तब भी मीनिंग जो है वही है। ठीक है, अब हम चलते आगे। अब है यूज ऑफ डियर एज ए मैन वर्ब इन पास्ट टेंसेस, यानी जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो तब हम डियर का यूज एज ए मैन वर्ब कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है ही डियर टू गो, ही डियर टू गो। अब डियर जो है उसका पास्ट कहता है, पास्ट फॉर्म कहती है डियर, DARED, डियर। ही डियर टू गो, उसने जाने की हिम्मत की, यह है पॉजिटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट डियर टू गो, जब हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, डिड नॉट, क्या लगाएंगे, डिड नॉट। ही डिड नॉट डियर टू गो। उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो डिड को हम सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे। डिड ही डियर टू गो, क्या उसने जाने की हिम्मत की। डिड ही नॉट डियर टू गो, क्या उसने जाने की हिम्मत नहीं की, यह है नेगेटिव कम इंटरोगेटिव। यानी जब हम डियर को एज ए मैन वर्ब पास्ट टेंसेस में यूज करते हैं तो ये है उसकी एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डियर का क्या करेंगे यूज, पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म डियर की क्या है, डियर्ड। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम यहाँ पे डिड नॉट का यूज करेंगे। तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यहाँ पे डियर्ड नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, डियर आएगा। तो जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, उसके बाद हम लिखेंगे डियर, उसके बाद प्रीपोजिशन टू है, आगे लगाएंगे गो, गो के आगे क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, उसके बाद ही का यूज करेंगे, ही के बाद नॉट का यूज करेंगे, डियर प्रीपोजिशन टू और आगे गो, गो के आगे लास्ट पे क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ डियर एज ए मॉडल वर्ब। पहले हमने पढ़ा है यूज ऑफ डियर एज ए मैन वर्ब इन पास्ट टेंसेस, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ डियर एज ए मॉडल वर्ब इन पास्ट टेंसेस। तो एग्जांपल्स उसकी ये है,
he dared not to go. सॉरी, यहां पर टू नहीं आएगा. he dared not go. dared he go, dared he not go. यानी जब हम मॉडल वर्ब के तौर पे dare को यूज करते हैं तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम नहीं बना सकते हैं. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से सेंटेंसेस बनते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस. उसके बाद बात आती है फ्यूचर की. तो जब हम बात करते हैं फ्यूचर की तो डियर इज यूज्ड ओनली एज अ मैन वर्ब इन द फ्यूचर टेंसेस. इट इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब. यानी फ्यूचर टेंसेस की जब बात आती है तो डियर को सिर्फ और सिर्फ हम मैन वर्ब के तौर पर भी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ही विल डियर टू गो, वो जाने की हिम्मत करेगा. ही विल नॉट डियर टू गो, ये है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस. ही विल नॉट डियर टू गो, वो जाने की हिम्मत नहीं करेगा, यह है नेगेटिव सेंटेंस. विल ही, जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, जो ये हमारे पास विल है, विल यहाँ पे क्या है? मॉडल है. और डेयर यहाँ पर क्या है? मैन वर्ब है. ठीक है, यहाँ पर डेयर जो है मॉडल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया है. तो यहाँ पे मॉडल जो है हमारे पास विल है, मॉडल को हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे. विल ही डियर टू गो, ये है कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस. विल ही नॉट डियर टू गो, ये है नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंस. यानी यहाँ पे जितनी बार डियर यूज हुआ है ये हुआ मैन वर्ब के तौर पर. तो यहाँ पे मॉडल जो यूज हुआ है वो है विल. ठीक है, जैसे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं. यू विल डियर टू गो, यू विल नॉट डियर टू गो. आगे आप विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, कंट्रैक्शन फॉर्म भी यूज कर सकते हो. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू विल नॉट डियर टू गो को लिखोगे यू वॉन्ट डियर टू गो. ठीक है, तो वहां जाने की हिम्मत नहीं करोगे. ठीक है, अब हम देखते हैं समरी. अब इसमें आपने क्या याद रखना है कि जो मॉडल हमने डियर पढ़ा है, इसका यूज हम एज ए मैन वर्ब भी कर सकते हैं, एज ए मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं. जब हमने मैन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है तो इसके आगे हमेशा आपने वर्ड यानी प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है. क्या करना है? प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है. ठीक है, उसके बाद इसका इस्तेमाल होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, जब आप इसे मॉडल वर्ब के तौर पे यूज करोगे तो यहाँ पे जब सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब के तौर पे डियर का यूज किया जाएगा तो टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि जब इसे डियर को हम सेमी मॉडल के तौर पर यानी मॉडल वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. और जब हम डियर को एज ए मैन वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो तब हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर टेंसेस में भी कर सकते हैं. जब आती है डियर की एज ए मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होने की बात, तो हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में ओकेजनली यानी कभी कभी करते हैं, यानी ना के बराबर. तो फ्यूचर में हम बिल्कुल नहीं कर सकते. ठीक है,